कांग्रेस की प्रवक्ता थी, जाना माना चेहरा। अनंत मुस्कुराए राधिका का नाम सुनकर, लेकिन पता नहीं एडवोकेट महिमा सिंह के मन में क्या चल रहा होगा। राधिका अभी आने वाली हैं। महिमा सिंह, आप तैयार हैं? इसमें तैयारी की तो कोई बात नहीं है मानक जी। मुझे लगता है चुनाव चल रहा है, जनता तैयार है, देश तैयार है, भाजपा तैयार हो जाए करारा जवाब लेने के लिए। ओके, ठीक है, तो पहला जवाब यहीं से दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कितना काला धन उठाया आपने अदानी अंबानी से कि अब नाम लेना बंद कर दिया आपने उनका। देखिए, सबसे पहले तो मानक बड़ा धन्यवाद है आज प्रधानमंत्री का। उन्होंने ये तो माना कि पिछले 10 बरस में उनके राज में इस देश में न सिर्फ काला धन मौजूद है और बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये भी माना कि राहुल गांधी लगातार जो नाम ले रहे थे और ये बता रहे थे कि ये जो मोदी मित्र हैं और ये जो मित्र काल चल रहा है, ये सच्चाई है इस देश की। तो इस सच को मानने के लिए प्रधानमंत्री का पूरा देश आज आभार व्यक्त कर रहा है कि सच्चाई का उन्होंने खुलासा सबके सामने कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो कह रहे हैं कि बोरे भर के और टेम्पो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में भर के काला धन जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार और ईडी और सीबीआई जिसका डंका बज रहा है इस अवसरवाद के काल में और इस मित्र काल में, वो चुप क्यों है? और आखिर बात ये कि शायद प्रधानमंत्री इतने बौखलाए और घबराए हुए हैं कि ध्यान से राहुल जी के भाषणों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी निरंतर अपने भाषणों में इस देश के मुद्दों की बात करते हुए चुनाव को तो वापस देश के मुद्दों पर ले ही आए हैं, लेकिन लगातार वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस देश के अंदर 25 परिवारों के अंदर, और उनका नाम ले लेकर बता रहे हैं, उनके हाथ में इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका 40% से ज्यादा संचय 25 परिवारों के हाथों में हो गया है। मात्र 1% जनता के पास देश की 40% संपत्ति का हिस्सा है, और जो कि ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ था वो आज हो गया है कि गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है इतनी बढ़ गई है कि उसे पाटने के लिए 900 वर्ष से ज्यादा लग ठीक है, लेकिन महिमा, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं पहले वो 5 नाम लेते थे, फिर 2 पर आ गए, हम 2 हमारे 2, फिर 1 रह गया, अब इसके बाद 20-25 पर चले गए। राहुल कहना क्या चाह रहे हैं? उनकी रणनीति क्या है? क्या उन्होंने अपना स्टैंड इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने भी इन उद्योगपतियों से पैसा लिया? मुझसे पूछ रहे हैं आप? मैंने जी हाँ महिमा, बोलिए। मुझे लगता है जितनी बात मैंने अभी कही उसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुत बड़ा झूठ जो पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश से बोल रहे थे कि मैंने काले धन का सफाया कर दिया, मैं एक अकेला भ्रष्टाचार को मिटा रहा हूं, वो सच तो सबके सामने आ गया कि वो झूठ था बहुत बड़ा। और दूसरी बात, आज वो कह रहे हैं कि हमने अपने तथ्यों को बदला, हमने पहले 5 परिवारों का नाम लिया, फिर 2 का लिया, फिर 1। ये सब बौखलाहट से भरे हुए जवाब हैं, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं, जब हम तथ्य बताते हैं, प्रधानमंत्री के पास उसका कोई उत्तर नहीं होता। आज ये बोलने पर वो इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि तीसरे चरण के बाद पैरों के तले की जमीन खिसकने लगी है। अच्छा। ये समझ में आ गया है कि बेरोजगार युवा और अपने असुरक्षा से व्यथित महिला मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने जा रही है। अच्छा, ठीक है महिमा, एक चीज और बताइए, क्या वाकई ये उद्योगपतियों से बोरे भर भर कर, टेम्पो भर भर कर राजनीतिक दल कैश लेते हैं क्या, या लेते थे क्या? ये प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर का चलन वही बता रहे होंगे। हमारे दौर में तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि जिस कंपनी को घाटा हो रहा हो वो अपने टोटल रेवेन्यू से या लॉस से कई गुना ज्यादा डोनेशन दे पाए। हमारे दौर में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अच्छा, ये भाजपा सरकार के दौरान जो चलन नया चल गया है, उसी का ये जवाब और उसी की सच्चाई पूरे देश के और विश्व के सामने ये रख रहे हैं। इन्हीं के पूर्व प्रवक्ता थे परकरा प्रभाकर जी,
वित्त मंत्री के पति भी हैं, वो ये बता चुके हैं कि देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए। हाँ। एक मिनट, वित्त मंत्री खुद ये बता चुकी हैं, जब उनसे पूछा गया कि भ्रष्टाचारियों का भी भाजपा में स्वागत है क्या, उन्होंने कहा सबका स्वागत है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, ये भाजपा की सच्चाई। ठीक है, अब एडवोकेट महिमा सिंह, आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। ये आखिर अचानक हम देख रहे हैं मोदी वर्सेस प्रियंका, ये लड़ाई क्यों हो गई है? क्योंकि मोदी तो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, पर जवाब प्रियंका गांधी दे रही हैं। उधर रायबरेली में मोर्चा प्रियंका गांधी ने राहुल की जगह संभाला है। क्या वजह है, क्या रणनीति, स्ट्रेटजी क्या है आपकी? मानक जवाब कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस के माध्यम से भारत देश की जनता दे रही है। आप उसे किसी चेहरे का या किसी एक व्यक्ति का नाम देना चाहें तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है, लेकिन ये देश के जनता के बीच और एक तानाशाही वाली ताकत के बीच चुनाव हो रहा है। तो चाहे नाम राहुल हो, प्रियंका हो या फिर कुछ और हो, ये जो मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, ये इस देश की जनता बहुत बढ़िया, के माध्यम से